क्लास 9 के लिए प्रश्नावली 1.5 प्रश्नावली 1.5 एनसीईआरटी। बताइए, पहला सवाल है, बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। हमें क्या बताना है कि कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि जिसके पीछे पाई या जिसका रूट न निकले, जिसका रूट न निकले, या जो दशमलव प्रसारण के बाद रुके नहीं, या फिर जो वापिस ना आए, क्या वापिस ना आए। 2 5 7 3 2 5 7 4 5 अलग अलग आए, ठीक है, जो अनंत तक। ऐसी संख्या क्या होती है? अपरिमेय। ऐसी संख्या क्या होती है? अपरिमेय, ठीक है। देखो, तो पहली संख्या हमारा क्या है? 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। तो देखो, अगर 2 में से रूट 5 घटा भी देंगे तो क्या ये संख्या क्या हो गई? अपरिमेय। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि रूट 5 का वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है। 5 का वर्गमूल नहीं निकलता, रूट नहीं निकलता, इसलिए, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल है दूसरा, 3 प्लस रूट 23 कोष्टक माइनस रूट 23, ये परिमेय है या अपरिमेय? हमें बताना है। देखो, 3 प्लस रूट 23, हमने क्या कर दिया? कोष्टक खोल दिया। क्या कर दिया? कोष्टक खोल। देखो, ये रूट 23 प्लस के, ये रूट 23 माइनस के, माइनस से प्लस। अब क्या बचा? 3 को कैसे लिख सकते? 3/1 कर सकते। और जो संख्या p बटा q के रूप में, जो संख्या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या हो सकती है? परिमेय संख्या। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। ठीक है, ये संख्या क्या हो जाएगी? आप लिख दोगे परिमेय। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट देखो, अब हमारा क्या है? यहाँ पर देखो, रूट 7 से रूट 7 कैंसर, रूट 7 से रूट 7 कैंसर। पीछे क्या बचा? 2/7 और 2/7। देखो, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्या हो गई? परिमेय संख्या, ठीक है। इसके बाद में सवाल नंबर 4, 1/√2, 1/√2। देखो, ये अपरिमेय का परिमेय, क्यों? क्योंकि रूट 2 का रूट नहीं निकलता। देखो, अगर 2 की जगह 4 होते तो 4 का कितना निकलता है? 2। अगर 9 होते तो 9 का कितना निकलता है? 3। लेकिन 2 का नहीं निकलता, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ये कौन सी होगी? अपरिमेय। 5वां है 2 पाई। अब जहां पर पाई आए या दशमलव प्रसार जिसका न रुके या जिसका रूट नहीं निकलता, वो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो? अपरिमेय। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लो, ठीक है, नेक्स्ट सवाल। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को क्या करना है? सरल करना है, ठीक है। देखो, पहला सवाल है, दूसरे में पहला 3 रूट कोष्टक क्या है? कोष्टक 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 कोष्टक बंद। फिर कोष्टक 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2। देखो, इस 3 का इन दोनों के साथ गुणा करना है, 3 का इसके साथ भी करना है और इसके साथ भी, और इस रूट 3 का भी इसके साथ और दोनों के साथ करना है। या तो आप हम क्या कह देंगे कि भाई इसका गुणा इसके साथ भी करना और इसके साथ भी, इसके बाद में इसका गुणा इसके साथ और इसके साथ, या फिर क्या करोगे आप? 3 और ये कोष्टक लिख दोगे, 2 प्लस रूट 2, ठीक है। इसके बाद प्लस
प्लस है इसलिए प्लस लिख दिया, ठीक है। ये देखो प्लस है इसलिए प्लस, फिर ये √3 लिखा और 2 प्लस √2, ये का ये कोष्टक वापिस। क्या किया हमने, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 3 का गुणा इन दोनों के साथ, फिर √3 का गुणा दोनों के साथ, या फिर आप करोगे कि √3 को इस कोष्टक से पहले लिख दो, फिर प्लस √3 है, प्लस √3 को इस कोष्टक से पहले लिख दोगे। देखो इसका ये भी यही है कि इसका गुणा इन दोनों के साथ करना है, 3 दूनी 6 और 3 का √2 से 3 √2, ये होगा 3 का √2 से क्या होगा गुणा 3 √2। इसके बाद हमारा क्या है प्लस √3 का 2 के साथ 2 √3 और √3 का √2 के साथ √6। आगे कोई हल हो रहा है तो कर दो, वरना ऐसे ही रहने दो। देखो 6 बस ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये 3 √2 है, 3 बार √2 और ये 2 बार √3 है, 2 बार √3 और ये √6 है, ठीक है। इसमें कोई हल नहीं होगा। इसके बाद देखो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, √3 का गुणा और 3 का गुणा इन दोनों के साथ, फिर √3 का गुणा इन दोनों के साथ, या फिर देखो एक बार प्लस में है a प्लस बी और एक बार माइनस में है, तो इसकी सरस सुविधा लगेगी, क्या लगेगी a² माइनस b², ठीक है। देखो a² की जगह क्या आएगा, a की जगह क्या है, a की जगह तो है 3 और b की जगह क्या है √3, ठीक है। तो देखो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर है, क्या है 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, पीछे क्या बचा 3 और 9 में से 3 गए तो इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है, इसमें आप साहब देखो सरस सुविधा लगा सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो कि स्क्वायर का मतलब √5 प्लस √2 और √5 प्लस √2, 2 बार है, 2 बार है। देखो या तो आप क्या कर सकते हो, सरस सुविधा लगा सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर आप हम क्या कर रहे हैं कि भाई स्क्वायर लिखा है ना, हम कह सकते हैं कि ये 2 बार लिखा हुआ है, एक बार और एक बार और, समझ रहे हो आप। अब √5 का इन दोनों के साथ गुणा और √2 का इन दोनों के साथ, देखो या फिर जैसे हमने पहले सवाल में किया वैसे कर सकते हो, √5 को इन दोनों के सामने कोष्टक के सामने लिख दो, √5 को √5 प्लस √2 और ये प्लस √2 है, कोष्टक में होगा सही रहेगा, प्लस √2 गुणा कर दो, 5 का √5 और √5 का गुणा 5, देखो रूट से रूट कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, या फिर आप कह सकते हो कि आधे 5 और आधे 5 पूरे 5, या फिर आप ऐसे नहीं करो तो ऐसे कर सकते हो 5 और 5 देखो रूट ऐसा कैसे है, 5 और 5 का गुणा 25 और 25 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 5, आपको जो जैसे वो कर देना, ठीक है 5, फिर 5 का √2 से कितना हो गया 10 हो गया, प्लस √2 का 5 से √10 और √2 का 2, आधे 2 और आधे 2 पूरे 2, या √2 और √2 का गुणा 4 हो जाएगा और 4 का 2 निकल जाएगा। देखो 5 और 2 12 7 हो गए, कितने 5 और 2 शांत रहो। देखो इस √10 का भी आप निकाल सकते हो वर्ग, वो क्या होता है 2 इंटू ये 10 2 5, इसका नहीं निकलेगा, ठीक है √10 और √10 2 बार √10 हो जाएगा, एक बार √10 एक बार √10
दो बार रूट 2। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 है। देखो, एक बार प्लस माइनस में है, एक बार प्लस में। रूट a माइनस बी और a प्लस बी बी, क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो लिख दो, ए का मान क्या, रूट 5, बी का मान रूट 2। समझ रहे हो, ए का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर और 2 का, बी का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल और माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल। 5 में से 2 गए तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है, तीसरा सवाल है, जिसमें दिया हुआ है। देखो, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, पाई को क्या माना है। सवाल नंबर 3 है, पाई बराबर वृत्त की परिधि बटा क्या मानते हैं, वृत्त का व्यास। इसके अनुपात क्या बता रहा हूं मैं आपको। देखो, सवाल पहले क्या दिए हुए, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी। क्या परिधि बराबर क्या मानना है, सी। देखो बताओ, आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए और उसके व्यास को मान लीजिए डी। उसके व्यास को क्या मानना है, डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई बराबर क्या लिखा है इसमें, पाई बराबर सी बटा डी। समझ रहे हो, इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। इस तथ्य का, देखो जो ये लिखा है कि पाई बराबर सी बटा डी, इसका क्या हो रहा है, अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई क्या है, अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखो सवाल में आपको समझा देता हूँ। सवाल क्या कह रहा है कि पाई को, देखो पाई का क्या माना है हमने, पाई बराबर हम क्या लिखते हैं, 22/7, 22/7। ठीक है, पाई का मान क्या है आपको पता है, पाई का मान है हमारे पास। देखो मैं आपको किताब में दिया हुआ है, हम लिख देते हैं। देखो पाई बराबर 3 1 4 1 5 9 2 6 5। इधर देखो, देखो क्या बता रहा है ये सवाल हमें, क्या कह रहा है कि पाई का मान, पाई एक क्या है हम जानते हैं, देखो हमें पता है। और ये भी यही कह रहा है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय है। पाई क्या है, अपरिमेय। अब ये अपरिमेय क्यों है, क्योंकि देखो पाई का मान है 3.1415926 मतलब ये दशमलव के बाद रुक रहा नहीं है, और एक इसका मान रिपीट नहीं होता। क्या नहीं होता, रिपीट। तो ये क्या है, एक अपरिमेय है। तो ये अपरिमेय है, ये तो हमें पता है। लेकिन इसने सवाल में क्या दिया है कि वृत्त की परिधि है उसे क्या मान लिया, सी, और जो व्यास होता है उसे क्या मान लिया, डी। मतलब पाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सी बटा डी। और जो सी बटा डी है हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब किसी मान को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू का मान क्या नहीं है, 0। तो जो ये मान हमें क्या बता रहा है कि ये तो क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय। अब ये परिमेय क्यों है, क्योंकि हम इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखो आप पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए। अब देखो, तो ये तथ्य अंतर विरोध कर रहा है कि भाई जब पाई क्या है, अपरिमेय,
तो इसके बराबर जो हमने माना है वो परिमेय कैसे हो सकता है? ठीक है, तो देखो इसका मान हम पाई का मान क्या मानते हैं? 22/7। 22/7 मानते हैं। देखो पाई का वास्तविक मान तो क्या है? 3.14159265। ठीक है, देखो पॉइंट के बाद में हमें क्या करना पड़ता है? 1 4 1 5। आप ऐसे नहीं कह सकते 14 15 92, ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? पाई का जो ये मान है 22/7, ये हमने लगभग माना है। क्या लगभग? मतलब वास्तविक मान ये नहीं है, वास्तविक मान ये नहीं है। ये नहीं है। ठीक है, अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो आप लिखोगे कि भाई ये इसका वास्तविक मान नहीं है, ये इसका वास्तविक मान नहीं है। 22/7 तो हमने लगभग माना है, इसका वास्तविक मान तो क्या है? 3.1। देखो अगर 7 का 22 में भाग देंगे तो इसका मान भी यही आएगा, 3.14। तो देखो पॉइंट के बाद दो संख्याओं का तक मान मिल रहा है। ये था। ठीक है, तो इससे हमने इसलिए मान लिया है कि लगभग ये समान होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो अगर वृत्त की परिधि 44 है, 22 थी, देखो ये 22 है, 44 अगर हो तो व्यास कितना मानेंगे? 7 का डबल 14। समझ में आ रहा है आपको? तो आप लिख दोगे कि ये इसका वास्तविक मान नहीं है, ये इसका वास्तविक मान नहीं है, इसलिए ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि इसका वास्तविक मान तो क्या है? 3.141592। समझ में आ रहा है? ये है। इसलिए इसे ये अंतर मतलब आप क्या इसने कहा था कि अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो आप कह देना ये तो इसका वास्तविक मान है ही नहीं।